हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे सभी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी में जो है वो हम आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उस पूरी बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जो है इस बुक में टोटल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 35 चैप्टर्स हैं। 35 चैप्टर्स में हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और हम इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसके मेरे पास अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन हैं इस बुक में। तो 250 क्वेश्चन में से जो है वो हम कुछ क्वेश्चन जो है वो लगा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। तो आज जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि आज इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दें, जिससे कि हम कल से तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल जो है वो हम 110 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 110 1 से लेके 110 तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 111 से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें 4 शब्द दे रखे हैं। 4 में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है। ठीक है, तो बताइए। इसमें प्रज्वलित है, समुज्ज्वल है, आपका उज्ज्वल है, और फोर्थ जो है वो भी समुज्ज्वल लिखा हुआ है लेकिन वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो अशुद्ध है। 112 क्वेश्चन नंबर 112, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, दुर्दत्त, आशीर्वाद या निश्चेष्ट। तो जो निश्चेष्ट है वो गलत लिखा हुआ है, बाकी के जो 3 है वो सही लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इन 4 शब्दों में से बताइए कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो जो धोबिन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें जो है ये भागीरथी लिखा हुआ है 4 तरीके से, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो भागीरथी लिखा हुआ है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें क्या है, विरहणी लिखा हुआ है। 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो विरहणी लिखा हुआ है, विरहणी, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। आज मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि हमें करीब 150 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। तो आज जो है वो हम थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहणी। किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है। इन चारों में से हमें बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो भुक्कड़ जो है ना, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो निरअनुनासिक, छिद्रान्वेषी और गंत्यर्थ और अंतश्चेतना। तो अंतश्चेतना जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो शुश्रूषा है वो 4 तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ए में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें जो ईशा लिखा हुआ है, ये ईशा नहीं बल्कि ईर्ष्या लिखा हुआ है। ठीक है, ईर्ष्या जो है वो इसमें 4 तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दे रखा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। शब्द का शब्द रूप जो वंदना लिखा हुआ है ऑप्शन डी में वो बिल्कुल सही लिखा है। निम्नलिखित में से वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें वांग्मय लिखा हुआ है 4 तरीके से, तो जो ऑप्शन सी में वांग्मय है वो बिल्कुल सही है। 123, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें जो अंतर्ध्यान लिखा हुआ है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी के ये जो 3 शब्द हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, 124, इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें जो राहुल सांक्रात्यायन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, तो इसमें जो जागृत लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। जागृत में जो रा है वो नीचे से नहीं निकलता है बल्कि क्रॉस करके निकलता है। ठीक है, 126, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन सी में जो ज्योत्सना लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यप 4 तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन
इसमें जो ऑप्शन ए में हिरण्यकशिपु लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें जो ये सन्यासी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सन्यासी में ऊपर अंक की बिंदी आती है और इस तरीके से सन्यासी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें जो है 3 शब्द गलत लिखे हैं, एक शब्द सही लिखा हुआ है। तो जो द्वारिका लिखा हुआ है ऑप्शन ए में वो बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऊपर मैंने सन्यासी बताया था ना, उस पर अंकी बिंदी नहीं थी तो वो गलत था। तो इसमें ये सन्यासी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है और बाकी के जो 3 ये लिखे हुए हैं शब्द ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अंत्याक्षरी, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ऑप्शन नंबर बी में जो अंत्याक्षरी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है। इसमें दधीची और जो घनिष्ठ है ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। बाकी का जो निवृत्ति और याज्ञवल्क्य है ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अनुग्रहित जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। अनुग्रहित में ये रा जो है वो ऐसे नहीं लगाया जाता है जैसे कि इसमें लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ज्योत्सना जो है ऑप्शन बी में वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के जो 3 ये शब्द रखे हैं ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो जो कुमुदनी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में वो बिल्कुल राइट है। बाकी के जो 3 तरीके से कुमुदनी लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें ये 3 शब्द दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं, एक जो है वो इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो अत्यधिक लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अंत्याक्षरी किस तरीके से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अंत्याक्षरी जो ऑप्शन ए में दे रखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध है? तो जो विदुषी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध है, श्रृंगार में बता चुकी हूँ। श्रृंगार में ये जो नीचे से डंडा लगा हुआ है ये नहीं लगाया जाता है। तो श्रृंगार जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी के जो 3 शब्द हैं वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो उपरोक्त या उपर्युक्त, और इधर ये आपका उपर्युक्त और उपयुक्त ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो ये शुश्रूषा लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये अशुद्ध है। बाकी का जो तीनों दे रखे हैं बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो जो ये क्रोधाग्नि लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो अतिवृष्टि मतलब कि बहुत अधिक बारिश होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीचे दी गई एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो 36 जो है वो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 145 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी हुई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जो है वो बी ऑप्शन में जो ऊपर लिखित लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, 146 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी हुई है, सही का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी में जो अनुग्रहित लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी 3 में जो अनुग्रहित लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 147, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यानी जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल वाल्मीकि द्वंद्व जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, 148 निम्नलिखित क्वेश्चन 148 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो जिजीविषा है ऑप्शन बी जो दे रखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध यानी जो ये यानी लिखा है ना, ये यानी ना होकर यानी होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है।
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? उपर्युक्त है। जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो जो ज्योत्सना लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो जो सन्यासी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप इसमें पूछा है ना? तो शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वो भी सही है और हतोत्साहित जो लिखा हुआ है वो भी सही है। दोनों ही ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो ये प्रियदर्शनी लिखा हुआ है ऑप्शन बी में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी तीन जो प्रियदर्शनी लिखे हुए हैं वो बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें मानवीकरण 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन सी में जो मानवीकरण लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 155 पे आ जाते हैं 156 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उच्च संकलन जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन डी में वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के जो ये तीन लिखे हुए हैं ये तीनों बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ये जो ज्योत्सना लिखा हुआ है ना, वैसे तो ये भी ज्योत्सना सही नहीं है, ये भी ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये तीन है उसके अकॉर्डिंग ये सही है क्योंकि इसमें ता पूरा बना हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आयोग ने इसे सही माना है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो जो सदृश्य लिखा हुआ है ना ऑप्शन ए में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी तो जो आनुषंगिक ऑप्शन ए में लिखा है वो सही है, बाकी के तीन तरीके से जो आनुषंगिक लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निम्नलिखित में से एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है तो जो ये कवित्री लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। बाकी के जो तीन शब्द दे रखे हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो आशीर्वाद लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन सी में जो पूजनीय लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, बाकी का जो 3 तरीके से पूजनीय लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन डी में जो जिजीविषा लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी का जो ये तीन जिजीविषा लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 164 में देखते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो उज्ज्वल जो है ऑप्शन बी में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ चलते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे तो युधिष्ठिर जो है वो ऑप्शन बी में जो युधिष्ठिर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ चलते हैं। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखला आती है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखला आती है तो इसमें जो ऑप्शन ए में जो उच्छृंखला लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है तो उच्छृंखलता जो लिखा हुआ है वो ए में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ चलते हैं। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ रही है तो इसमें ऑप्शन बी में जो ये आयुर्वेदिक लिखा हुआ है ये सही लिखा है, बाकी का जो 3 में आयुर्वेदिक लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ चलते हैं। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, अप्रत्याशित नहीं होता है अप्रत्याशित होता है तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ चलते हैं। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति नहीं कहते हैं बल्कि दंपति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170 पे चलते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो जो ईशिया लिखा हुआ है ऑप्शन ए में वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन बी में जो पूजनीय लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है जो पुरस्कार ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, पुरस्कार उसी तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो बर्तन है
वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बर्तन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो प्रतिष्ठा लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 176 में जो प्रतिष्ठा लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी मतलब मृत्युंजय, इसमें 4 प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में जो मृत्युंजय लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो है वो अस्पष्टता लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में जो अस्पष्टता लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ चलते हैं। तो शुद्ध वर्तनी, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें क्या शताब्दी 4 तरीके से लिखा है, लेकिन जो ऑप्शन डी में शताब्दी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 180, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो है वो त्रिदोष लिखा हुआ है ना ऑप्शन सी में, ये त्रिदोष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी का जो 3 तरीके से त्रिदोष दिया है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और 181 क्वेश्चन जो दे रखा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो जो ये औद्योगिकरण लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी का जो औद्योगिकरण लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में जो परिणति लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है, बाकी का 3 ऑप्शंस में जो परिणति लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन बताना है इसमें भी, तो ऑप्शन बी में जो स्थाई लिखा हुआ है वो सही लिखा है, बाकी का जो 3 तरीके से स्थाई लिखा है वो गलत लिखा है। क्वेश्चन 184 पे चलते हैं, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। 4 तरीके से इसमें भी जल्दी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में जो जल्दी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो है वो प्राकथन जो है वो 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन ए में जो प्राकथन लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ चलते हैं। इसमें जो क्षेत्र लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो रासायनिक ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, और बाकी का 3 ऑप्शंस में जो रासायनिक दिया है वो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो ऑप्शन ए जो दे रखा है ना प्रतिवादी, ये बिल्कुल सही दे रखा है, और बाकी का जो 3 तरीके से ये प्रतिवादी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें जो है वो द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व जो है वो 4 तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में जो द्वंद्व लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 190, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो ऑप्शन बी में जो उत्सव लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें जो है वो निदर्शन लिखा हुआ है 4 तरीके से, लेकिन ऑप्शन बी में जो निदर्शन लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। ज्येष्ठ जो है वो 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन डी में जो ज्येष्ठ लिखा है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 193, इसमें भी सही वर्तनी बतानी है, तो शारीरिक जो है ऑप्शन सी में जो शारीरिक लिखा हुआ है ना, शारीरिक, हम बोलते हैं शारीरिक लेकिन शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? अब 194 में क्या है, अधिशासी लिखा हुआ है 4 तरीके से, लेकिन ऑप्शन ए में जो अधिशासी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अभी ये जो अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ये पीजीटी में आया हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सन्यासी जो है, सन्यासी पे क्या होता है, अंक की बिंदी ऊपर भी आती है और आधा ना भी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो सन्यासी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ चलते हैं हम लोग। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो हम लोग बोलते अक्सर क्या है, व्यवहारिक ही बोलते हैं। नॉर्मल अगर हम व्यवहारिक वर्ड यूज़ करेंगे तो उसको व्यवहारिक ही बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिक सिर्फ बोला जाता है, लिखा जाता है व्यावहारिक। व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखें ना तो व्यावहारिक सही है, ना कि व्यवहारिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ चलते हैं। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है। तो इसमें जो है जो अतिशयोक्ति है वो क्या सही है, कौन सा वाला सही है? तो इसमें जो ऑप्शन डी में जो अतिशयोक्ति दे रखा है ना वो बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ। चालक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है, तो सुवाती नहीं होता है, स्वाति होता है। चालक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि इसमें जो है हमें पूरे 250 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 199, साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है, साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है, तो ये अन्यायश्रित नहीं होता है, ये अन्योन्याश्रित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है? अन्योन्याश्रित, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ चलते हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सहस्त्र जो है वो क्वेश्चन में गलत दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सहस्त्र इसी तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं हम लोग। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। ठीक है, रचयिता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है। उपयुक्त कैसे लिखा जाता है? उपयुक्त जो है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसी तरीके से लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, उपयुक्त कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षा नहीं होना चाहिए, पेक्षी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जो ऑप्शन सी में जो परामुखापेक्षी लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ चलते हैं हम लोग। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ चलते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो दौर्बल्य ऑप्शन सी में जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ नहीं थे, संगीतज्ञ थे। तो ऑप्शन जो बी है संगीतज्ञ लिखा है वो सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 207 में चलते हैं। बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। वजीफा नहीं होता है बल्कि वजीफा होता है। छोटी की मात्रा नहीं आती है बल्कि बड़ी ही की मात्रा आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बाकी का जो 3 तरीके से ये वजीफा दे रखा है ये बहुत गलत लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो ऑप्शन सी में जो संदर्भ लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव मतलब कि शुरुआत है ना। आधुनिक गद्य की शुरुआत कहाँ से होती है? जिन लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा तो उन्होंने ये वाली लाइन पढ़ी होगी। साहित्य में ये वाली लाइन दी गई है कि आधुनिक हिंदी, या क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक गद्य का जो प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत है वो किससे हुई है, तो वह भारतेंदु से ही हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ चलते हैं। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो उत्तुंग नहीं होता है, उत्तुंग होता है। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो उत्तुंग लिखा हुआ ना, उत्तुंग, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो इसमें जो अनुसंधान डी में दे रखा है ना वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ हम लोग चलते हैं। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, है ना। तो अधिवेशन किस तरीके से लिखा हुआ है? इसमें जो है अधिवेशन गलत लिखा हुआ है। तो अधिवेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? जो ऑप्शन सी में जो अधिवेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो इसमें जो है वो मंत्रिमंडल किस तरीके से लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल जो है वो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में जो मंत्रिमंडल लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मंत्रिमंडल क्वेश्चन ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ चलते हैं। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ में जो है वो ऑप्शन डी में जो अनभिज्ञ लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ चलते हैं। स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ऑप्शन बी जो दे रखा है ना स्वातंत्र, वो बिल्कुल सही दे रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 216 की तरफ चलते हैं। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। भारतीय समाज का जो पुनरुत्थान है वो किसके विकास से संभव है? तो वह जो है वो आपका शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो जो पुनरुत्थान लिखा हुआ है ना वो पुनरुत्थान जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ चलते हैं। उनके स्नेह के अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है। तो अंतस्थलीय होता है ना कि अंतरस्थलीय होता है। क्या होता है? अंतस्थलीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो अंतस्थलीय दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन 218 की तरफ चलते हैं। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंद्विता जो है क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में जो प्रतिद्वंद्विता लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 219, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो इसमें जो उत्ग्रीव दे रखा है वो उत्ग्रीव नहीं होता है, वो उद्ग्रीव होता है। ठीक है, क्या होता है? उद्ग्रीव होता है ना कि उत्ग्रीव। नेक्स्ट हम 220 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, इसमें क्या है? हमें अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो आधीन जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 की तरफ चलते हैं। संस्कृत संलिष्ट भाषा है, संस्कृत संलिष्ट भाषा है, तो ऑप्शन ए में जो संलिष्ट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ चलते हैं। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो अजस्त्र दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, बाकी का जो अजस्त्र लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ चलते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो ये जो है ये महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है। क्या होता है? महात्म्य होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 224 पे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो रचयिता लिखा हुआ है ऑप्शन बी में ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ चलते हैं हम लोग। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो इसमें जो मृत्युदंड लिखा हुआ है ना ऑप्शन सी में, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मृत्युदंड इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। अभिराम जो लिखा हुआ है ना इसमें, अभिराम जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, अभिराम इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 227 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 क्या कह रहा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो जो विवर्त लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के जो भी ये इसमें 3 शब्द दे रखे हैं, चिन्ह, अनुग्रहित और विरहणी, ये गलत दे रखे हैं। बाकी जो विवर्त दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है, विरहणी नहीं होता है, विरहणी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो ज्योत्सना ऑप्शन डी में दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है? तो इसमें 3 जो दे रखे हैं, ये ए बी डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उत्कर्षता जो दे रखा है वो गलत लिखा हुआ है। उत्कर्षता इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 230 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देदीप्यमान जो दे रखा है ना, देदीप्यमान ऑप्शन डी में जो देदीप्यान दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी का जो 3 में ए बी और सी में जो देदीप्यान दे रखा है वो गलत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी का देदीप्यमान बिल्कुल सही दे रखा है। 231 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन डी में जो पौराणिक दे रखा है, ये पौराणिक नहीं होता है, पौराणिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला जो पौराणिक है वो सही है, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा गया है ना कि शुद्ध पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब इसमें एक शब्द ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है और 3 शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो इसमें जो आजीविका है ये आजीविका ना होकर आजीविका होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 233 की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो जो निरंकारी लिखा हुआ है ना, निरअहंकारी होता है ना, तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के जो 3 इसमें दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ चलते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, विलोम की दृष्टि से जो सही हो, तो संयुक्त और वियुक्त जो दे रखा है ये विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही दे रखे हैं, मतलब ये एक दूसरे के विलोम ही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो जो हिंच दे रखा है ना, ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के जो 3 ये दे रखे हैं, बादाम, भास्कर, रुपया, ये जो है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, बताइए। तो इसमें जो परिमार्जित दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के जो 3 लिखे हुए हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अब 237 में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे शब्द शुद्ध हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो दे रखा है दुसाध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व, चारों ही शब्द जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 238 की तरफ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें क्या है कि 3 जो है वो सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो शोषक लिखा हुआ है ना ऑप्शन बी में, वो जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, 239 की तरफ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो अब
इसमें जो आहार लिखा हुआ है ना, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना। बाकी के जो 3 इसमें दे रखे हैं ये तीनों ही गलत हैं, A B C तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी में जो आहार लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है समर्पण जो दे रखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो जो पूर्ति दे रखा है ये पूर्ति ना होकर पूर्ति होता है ना, तो ऑप्शन डी जो है वो अशुद्ध है ना। अब क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, मतलब कि इसमें 3 गलत दे रखे हैं और एक जो है वो बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसमें जो सदृश्य है ये बिल्कुल सही है ना। सदृश्य जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 243 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? इसमें क्या है, हमें 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से हमें एक शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द बताना है? शुद्ध। तो इसमें जो द्रव्य संधि दे रखा है, द्रव्य संधि ए में जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करें। इनमें 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें हमें शुद्ध शब्द बताना है। तो जो प्रदर्शनी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को इंगित करें। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को, मतलब इसमें हमें अशुद्ध बताना है। तो इसमें क्या होगा कि 3 तो सही होंगे लेकिन एक इसमें से गलत होगा। तो जो ये ऑप्शन डी में आधीन दे रखा है ना, ये आधीन ना होकर अधीन होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते तो आधीन ही है लेकिन आधीन लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है अधीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। इसमें क्या है, अब इसमें हमसे शुद्ध पूछा है तो मतलब ये है कि 3 इसमें अशुद्ध होंगे, एक इसमें शुद्ध होगा, है ना। तो ऑप्शन ए में जो पुरस्कार लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन बहिष्कार, तिरस्कार और पुरस्कार 3 जो है ये बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। तो जो संग्रहित लिखा हुआ है ना, संग्रहित, हम लोग बोलते क्या है, संग्रहित, लेकिन संग्रहित सिर्फ बोला जाता है, लिखा संग्रहित जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? संग्रहित लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें शुद्ध बताना है। तो मतलब ये है कि 3 शब्द इसमें गलत होंगे और एक शब्द जो है वो इसमें बिल्कुल सही होगा। तो जो इसमें प्रशंसा ए में दे रखा है ना, ऑप्शन ए में, वो प्रशंसा बिल्कुल सही है। बाकी के जो 3 प्रशंसा दे रखे हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें सही वर्तनी बतानी है। क्या बताना है इसमें? हमें सही वर्तनी बतानी है ना। तो इसमें क्या है, सौहार्द जो शब्द है वो 4 तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में जो सौहार्द लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सौहार्द जो है वो ऑप्शन बी की तरह ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 शब्द जो दे रखे हैं ऑप्शन में वो सही होंगे और एक जो होगा वो इसमें गलत होगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी में जो पुरस्कार दे रखा है वो गलत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। बोल देते हैं हम लोग कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में, कुछ लोग बोल देते हैं कि पुरस्कार, लेकिन पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार लिखा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है वो हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस जो हैं वो वर्तनी के कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब ये है कि आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। वर्णमाला हमारा पहला चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया और वर्तनी जो है वो दूसरा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक इस बुक में जो है वो तीसरा जो है वो संधि है ना। तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम संधि स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है आप लोग ये जो क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी के जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कल की वीडियो में हम संधि स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।